केशव के घर में कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया को या दोनों को वहां बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को ना जाने क्या आनंद आता था। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत न थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव पंडिताई भरे अभिनय से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ न दे सकता था। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए और बच्चों की अंडों को देखने की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने अनुमान लगाया, अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चुग्गे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। छोटे बच्चे भूख के मारे चूं चूं कर मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चुग्गे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव ने कहा, तब क्यों जाएंगी? श्यामा ने फिर पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और तीलियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। अंत में उसने यह समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत बताना। श्यामा बोली, वो तो बीच में से टूटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा ना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी गहरी नींद में सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से किवाड़ की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए।
अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही दीवार के पड़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अंदर गई और पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर वह टुकड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, मुझे भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने प्याली और चावल केशव को पकड़ा दिए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और वह धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। कहीं तू गिर पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालें, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भैंसे नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रख आया। चौकी जहां की तहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, अरे तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी या इस अपराध में सहयोग के कारण? निर्णय नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में लिटा दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगा। अभी केवल 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। इस बार दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। चिड़िया का कहीं पता न था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली,
भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमे हुए नेत्रों से जमीन की ओर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रूंधे हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? तेरे सिर में। देखती नहीं है, अंडों में से यहाँ उजला उजला पानी निकल आया है, इसी के तो बच्चे बन जाते हैं। तभी माँ भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। इस बार श्यामा को भैया पर जरा भी दया न आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसका उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, भैया ने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने पूछा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माँ ने कहा, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर में बाहर निकले थे। श्यामा ने कहा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव बोल पड़ा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने जवाब दिया, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने केशव को टोका, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, वो फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल का पश्चाताप होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी।